हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, अभी तक जो हमने देखे थे कुछ जो फार्मूले देखे थे वो इस एरिया फाइंड आउट करने के थे। आज हम जो फार्मूले देखने वाले हैं उससे हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, मीन्स वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला फार्मूला जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं किसका, घनाभ का, मीन्स क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड होता क्या है, कोई भी अगर आयत है, आयत को अगर हम 3D में देखें तो क्या बन के आएगा, क्यूबॉइड आएगा। जैसे कि आपके पास डायग्राम नज़र आ रहा होगा, LBH जो है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई हैं। तो अगर हमें घनाभ का आयतन कहा जाए तो घनाभ का आयतन क्या होगा, जाके L इंटू बी इंटू एच, मीन्स लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, घन सेंटीमीटर, मीन्स सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं हम घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √L² + B² + H², मीन्स यहाँ पे लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अब बात करते हैं घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की। देखिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, जो ऊपर के देखिए पृष्ठ बन रहे हैं वो कितने पृष्ठ बन रहे हैं, 1 2, देखिए ये वाला 1, इसके बैक साइड वाला 2 हो जाएगा, और ये 3, ये 4, ठीक है, और ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 6। ठीक है, इस तरीके से इसके 6 पृष्ठ बनेंगे जाके। तो यहाँ पर क्या रहेगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू ब्रैकेट में LB + BH + HL। इस तरीके से हमने किसका देख लिया, घनाभ का देख लिया। अब बात करते हैं हम घन की। तो घन देखिए कैसे बनता है। घन जब हम कोई भी वर्ग ले रहे हैं, वर्गाकार फलक लेते हैं, तो उसको अगर 3D में लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, घन आता है। देखिए, घन की प्रत्येक भुजा, जैसे स्क्वायर की हर एक साइड बराबर होती है, उसी तरीके से घन की प्रत्येक भुजा जो होगी बराबर होगी। और घनाभ का जो आयतन होगा वो क्या होगा, भुजा क्यूब, मीन्स A³ घन सेंटीमीटर की यूनिट। और फिर घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 6A², और घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, √3a। इस तरीके से घन के बारे में हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम बेलन की, मीन्स सिलेंडर। देखिए यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप आपके पास नज़र आ रहा है, डायग्राम इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप होता है, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ये सिलेंड्रिकल शेप है। देखिए, बेलन जो है, बेलन का आधार त्रिज्या देखिए ऊपर और नीचे सेम ही रहेगी। आधार त्रिज्या जो है वो कितनी है, R है, ऊंचाई H है। तब बेलन का जो आयतन होगा वो क्या होगा, πr² हो जाएगा। बेलन के वक्र पृष्ठ, देखिए वक्र पृष्ठ जो गोलीय पृष्ठ बना हुआ, ऊपर नीचे का नहीं लेना है, जो गोला गोला बनना है ये वक्र पृष्ठ में आएगा, ये हो जाएगा 2πrh। और जब संपूर्ण पृष्ठ कहेंगे तो ऊपर और नीचे का भी आ जाएगा, तो यहाँ पे 2πrh + 2πr²। इस तरीके से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब बात कर लेते हैं हम शंकु की। देखिए, शंकु कैसा डायग्राम होता है, जैसे आपने बर्थडे कैप देखी होंगी, ठीक। तो बर्थडे कैप जो होती है कैसी होती है, शंक्वाकार होती है। मान लिया इसकी त्रिज्या कितनी है, R है, ऊंचाई H है, और क्या है, देखिए तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मीन्स क्या होता है, तिरछी ऊंचाई जो ये बनी हुई है ये कितनी है, L है, ठीक। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तिर्यक ऊंचाई की। तो देखिए यहाँ पर हम अगर देखें मैथमेटिकली तो ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा पाइथागोरस से। इसकी लंबाई हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स तिर्यक ऊंचाई फाइंड आउट कर सकते हैं, L = √R² + H²। अब शंकु का आयतन की बात करते हैं तो 1/3πr²H होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ πrl होता है, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ πrl + πr² होता है। इस तरीके से हमने शंकु के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं हम गोला, मीन्स स्फेयर के बारे में। देखिए, स्फेयर क्या होता है, जैसे आप फुटबॉल देखते हैं, फुटबॉल क्या है कि स्फेरिकल शेप में होती है। मान लिया इसकी त्रिज्या कितनी है, R है, तो इसका जो आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4.3πr³ गोले का आयतन हो जाएगा। गोले का वक्र पृष्ठ 4πr² होता है। फिर अर्धगोले की अगर हम बात करें, मीन्स ये हाफ ले लें, नीचे वाला चीज़ ये वाला इतना ले लें हाफ, तो कितना हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन 2/3πr³, एंड अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा वो कितना होगा, 3πr²। ठीक, इस तरीके से ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम शंकु के छिन्न की, यानी फ्रस्टम ऑफ कोन। तो देखिए यहाँ पे फ्रस्टम क्या होता है, जैसे मान लिया बर्थडे कैप ये इस तरीके से होती है, ठीक। ये बर्थडे कैप है, अगर हम बीच से इसको कट कर दें तो बीच से जैसे हमने इसको कट किया तो जो ये मिल रहा है हमारे पास, ये मीन्स ये डायग्राम मिला हुआ है नीचे का कट करने पे, ये चीज़ क्या होती है, छिन्नक होती है। ठीक, तो अब देख लेते हैं। देखिए छिन्नक का नीचे डायग्राम यहाँ पे दिया रखा है, ये छिन्नक का दिया रखा डायग्राम।
तो हम शंकु के छिन्नक का आयतन देखते हैं। तो आयतन क्या होता है, π/3h ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर इंटू स्मॉल r इंटू कैपिटल R। देखिए ऊपर की तरफ के त्रिज्या कम होगी, नीचे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे ऊपर वाली को स्मॉल r मान लिया, नीचे वाली को कैपिटल R मान लिया है। अब बात करते हैं तिर्यक भाग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होगा, πl ब्रैकेट में r प्लस r, ठीक, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। शंकु के छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो देखिए आधार का क्षेत्रफल, शीर्ष भाग का और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आधार का होगा πr स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा, शीर्ष भाग का स्मॉल r स्क्वायर और वक्र पृष्ठ πl और ब्रैकेट में r प्लस r। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, पाई कॉमन ले लेंगे तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इस तरीके से हमने आपको शंकु के छिन्नक के भी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अच्छे से समझा दिया, समझ में भी आ गया होगा, आप तैयार भी कर लेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। और सभी फार्मूले को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जहाँ पर भी आपको वॉल्यूम निकालने के लिए अगर फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी तो इनमें से कोई भी फार्मूला लग जाएगा, मतलब जो भी पूछा जा रहा होगा आपका उसके अकॉर्डिंग, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अच्छे से सभी फार्मूले को तैयार कर लीजिएगा, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिले। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट कीजिएगा। थैंक यू।